नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी। मैं हूं आपके साथ अमन त्रिपाठी। बुलेटिन का आगाज करेंगे एक बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी सामने। इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। लखनऊ से बड़ी खबर, बड़ी अपडेट सामने। सीएम योगी ने समीक्षा बैठक की है। हर घर तिरंगा अभियान पर इस दौरान चर्चा की गई है। काकोरी ट्रेन एक्शन शताब्दी समारोह पर भी इस दौरान बात हुई। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य इस दौरान शामिल हुए। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी इस बैठक का हिस्सा रहे। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। सीएम योगी ने समीक्षा बैठक की है। लखनऊ से ये बड़ी अपडेट सामने है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य इस दौरान उपस्थित रहे। साथ ही डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी इस बैठक का हिस्सा रहे। हर घर तिरंगा अभियान पर इस दौरान चर्चा की गई। साथ ही आपको बता दें, काकोरी ट्रेन एक्शन शताब्दी समारोह पर भी इस दौरान बात की गई है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य इस दौरान शामिल रहे। रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर, बड़ी अपडेट लखनऊ से सामने। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, लोहिया संस्थान का एक्शन देखा गया है। डिप्टी सीएम के निर्देश पर कार्रवाई की गई। आरएमएल निदेशक ने यह बड़ी कार्रवाई की है। 6 डॉक्टर समेत 13 स्वास्थ्य कर्मियों को निलंबित कर दिया गया है। 2 इमरजेंसी ऑफिसर, 4 रेजिडेंट डॉक्टर निलंबित किए गए हैं। वहीं 2 पीआरओ और 5 कर्मचारी भी शामिल। नोएडा में बने वर्ल्ड ऑफ वंडर ने आज अपने 11 वर्ष पूरे किए, जिसको लेकर वर्ल्ड ऑफ वंडर के मैनेजर ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा, अपने ग्राहकों के लिए विशेष इंतजाम भी किए। उन्होंने क्या कुछ कहा वो देखिए इस रिपोर्ट में। आज ये जो हमने अचीवमेंट प्राप्त किया है, ये आप लोगों के सहयोग से और जो यहाँ पे हमारे गेस्ट आते हैं उनके सहयोग से हमें आज बड़ी खुशी हो रही है कि आज हमने अपना 11th बर्थडे मना रहे हैं और इसके मनाने से हमें बड़ा अच्छा लग रहा है। देखिए मैडम, जैसे 3 से लेकर 10 तारीख तक हमने सभी गेस्ट के लिए फ्लैट 50% डिस्काउंट किया है, जिससे कि अधिक से अधिक लोग यहाँ पे आए और यहाँ पे एंजॉय करें। साथ में सुरक्षा और सेफ्टी का हम विशेष ख्याल रखते हैं। प्रॉपर हमारे पास टीम है, सादी वर्दी में भी, और वर्दी में हमारा पूरा सिक्योरिटी सिस्टम रहता है। एम्बुलेंस हमारे यहाँ रहती है। जितना भी हम प्रिकॉशंस ले सकते हैं गेस्ट की सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए, वो लेते हैं। आज हमारा बिल्कुल ठीक कहा आपने। आज हमारी 11वीं एनिवर्सरी है। इन दिन के हमारे लिए बहुत प्रसन्नता का दिन है आज, क्योंकि हमने आज के दिन के लिए बहुत कुछ एक्साइटिंग रखा है। बर्थडे, आपको पता है बर्थडे मनाने के लिए कितने उत्सुक होते हैं हम लोग। हमने बहुत बहुत मेहनत की आज के दिन के लिए। आज के दिन अच्छा रहे। हमने इस पूरे दिन 10 दिन 8 दिनों के लिए हमने एक ऑफर भी लॉन्च किया है, जिसमें एडल्ट के लिए, चाइल्ड के लिए, बच्चों के लिए, प्लस सीनियर सिटीजन के लिए और आर्म फोर्सेज के लिए फ्लैट 50% डिस्काउंट निकाला है, जिसके अंदर बहुत ही बेहतरीन रेट हुआ है। रुक करेंगे लखनऊ से एक बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी लखनऊ से सामने। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे, पीसीएस अधिकारियों के तबादले को लेकर ये बड़ी अपडेट सामने है। लखनऊ के एसडीएम को यहां पर बदला गया है। लखनऊ की एसडीएम संगीता पांडे बनाई गई। वही विपिन कुमार एटा के नए एसडीएम बनाए गए हैं। एसडीएम अंजलि गंगवार को कासगंज की कमान दी गई है। वही निखिल राजपूत और अय्या के एसडीएम बनाए गए। वहीं अंशुमन सिंह को गौतम बुद्ध नगर के एसडीएम के तौर पर नई जिम्मेदारी दी गई है। ये बड़ी खबर, बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। तबादला एक्सप्रेस चलाई गई है। ये बड़ी अपडेट सामने। प्रयागराज में अघोषित बिजली कटौती से हर कोई परेशान है और जिसकी वजह से लोगों में काफी आक्रोश भी देखने को मिल रहा है। तो वहीं बिजली कटौती को लेकर विपक्ष सरकार पर तीखे वार कर रहा है। इसी बीच कांग्रेस के नगर अध्यक्ष प्रदीप मिश्रा अंशुमन के नेतृत्व में बिजली कर्मचारियों पर कांग्रेस ने घेराव किया है और अघोषित बिजली कटौती के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की है। आज हम लोगों ने बिजली कटौती को लेकर, ये बहुत गंभीर विषय हो चुका है पूरे उत्तर प्रदेश में। शहर या गांव, हर जगह बिजली कटौती की जा रही है। जिस प्रकार उत्तर प्रदेश सरकार और ऊर्जा मंत्री हमेशा बयान देते हैं कि बिजली की व्यवस्था बहुत सही है, मगर उनकी करनी और कथनी बहुत फर्क है। और आज इस समय जनता इतना त्रस्त आ चुकी है कि जगह जगह ट्रांसफार्मर और बिजली के तार खुले पड़े हैं और जर्जर हालत में है और उसको दुरुस्त नहीं किया जा रहा है। अगर ये आने वाले समय में इस पर अगर नहीं ध्यान देते हैं तो हम लोग इस पर विशेष कदम उठाएंगे। अब्दुल कलाम आजाद। पूरे उत्तर प्रदेश में, खासतौर से इलाहाबाद प्रयागराज में जिस तरीके से अघोषित बिजली कटौती हो रही है, उसी के खिलाफ आज हम लोगों ने चीफ इंजीनियर बिजली विभाग के यहाँ घेराव किया और धरना प्रदर्शन किया, उनको ज्ञापन दिया। जिस तरीके से इलाहाबाद में पुराने शहरों में, बस्तियों में जर्जर तारे हैं और जर्जर
ट्रांसफार्मर है, लाइट आ नहीं रही है, रात कई दिनों से भी लाइट नहीं आ रही है। उसी के पूरे तमाम मुद्दे को लेकर आज हम लोगों ने यहाँ पे चीफ इंजीनियर का ज्ञापन भी दिया है और ये मेरी मांग है कि तत्काल 24 घंटे के अंदर शहर की लाइट की व्यवस्था दुरुस्त हो जानी चाहिए, नहीं तो चीफ इंजीनियर के यहाँ ऑफिस के अंदर हम तालाबंदी करके काम करेंगे। चीफ इंजीनियर को यहां से निकलने नहीं देंगे, क्योंकि जनता एकदम त्राहिमाम चिल्ला रही है और यहाँ अधिकारी एसी में बैठे हुए हैं। हम इनको एसी में भी बैठने देंगे नहीं। ये मेरी चेतावनी है, ये मेरी वार्निंग है। ग्रेटर नोएडा इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट में इंडिया इंटरनेशनल हॉस्पिटैलिटी एक्सपो 2024 का आयोजन किया गया, जहां केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने दीप प्रज्वलित कर एक्सपो का उद्घाटन किया, जिसके बाद उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि भारत को हम दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। भारत को हम दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं और मैं ये मानता हूँ कि पर्यटन का क्षेत्र भारत को इस दिशा में आगे ले जाने के लिए एक बड़ी भूमिका का निर्वहन कर सकता है। भारत में जिस तरह से संभावनाएं हैं, भारत की जिस तरह की विविधता है, भारत में जिस तरह से के टूरिज़्म के डिफरेंट एस्पेक्ट्स को कैटर करने के लिए जितनी संभावनाएं हैं, उन सब संभावनाओं के साथ साथ एक तरफ जहां भारत को देखने का नज़रिया विश्व भर का बदल रहा है और साथ ही साथ में भारतीयों की डिस्पेंसेबल इनकम बढ़ रही है, उसके चलते हुए भारत आने वाले समय में पर्यटन के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा प्रगति करने वाला देश बनेगा, ये तय है। हम इसे और ऑर्गेनाइज तरीके से किस तरह से आगे बढ़ा सकें, इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उनके मार्गदर्शन में काम करेंगे। प्रयागराज में भारी बारिश के चलते लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, जिसको लेकर जिला प्रशासन सवालों के घेरे में आ गया है। दरअसल पानी भरने से सड़कें तालाब बन गई हैं, जिससे राहगीरों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। प्रयागराज के मुट्ठीगंज हम इलाके में हैं और आपको हम बता दें, स्मार्ट सिटी की हकीकत दिखाते हैं। ये सड़कें आप देखिए जिनमें ये बड़े बड़े गड्ढे हैं और गाड़ियां किस तरह से इन गड्ढों से बचकर गुजर रही हैं और रात के अंधेरे में अक्सर चोटिल भी होते हैं और दुर्घटनाग्रस्त भी होते हैं। बात करी जाए स्मार्ट सिटी के 13वें स्थान पर प्रयागराज का नंबर है और साथ ही इसको 450 से ज्यादा नंबर मिले हैं स्मार्ट सिटी में। मगर अगर स्मार्ट सिटी की हकीकत की बात करी जाए तो आप जमीनी हकीकत देख सकते हैं किस तरह से लोगों को परेशानी सामने। यहाँ कुछ लोग भी हम बात करेंगे, आपका क्षेत्र है, कितनी परेशानी होती है? जी हाँ, बहुत जबरदस्त परेशानी, आए दिन यहाँ दुर्घटना बनी रहती है। यहाँ के जो प्रतिनिधि हैं वो क्या इस पर ध्यान देते हैं? नहीं, कोई ध्यान नहीं दे रहा। देखिए हम आपको बता दें कि जिस तरह से समस्या है यहाँ पर कोई ध्यान नहीं। और लोग से बात करें, जो गड्ढे हैं बड़े बड़े, क्या कहेंगे? भैया यहाँ पे मलबा फेंक दिया जाता है, लेकिन जो नीचे से गड्ढा है, नीचे से इसकी सीवर लाइन है, वो कहीं ना कहीं ब्रेक है, जो बार बार बैठ जाता है, बार बार इसकी पैचिंग होती फिर बैठ जाता है। लेकिन उसमें सबसे बड़ा खतरा ये है, ये खतरे जो है प्रॉब्लम ये है कि जो बैटरी रिक्शा आती है तो दिन में 1 बार या 2 बार कोई ना कोई गिर ही जाता है, बैटरी ही पलट जाती है। तो देखिए कई बार रिक्शे पलट जाते हैं और लोग भी हम बात करेंगे। ये बताइए आपके क्षेत्र में बड़े बड़े गड्ढे क्या? ये हमेशा का इसका है, जब भी भरता है ये बैठ जाता है, चाहे जितनी बार रोड बने ये बैठ जाता है। वो अंदर से क्या दिक्कत है इसमें इंजीनियर बता सकता है, तो हम लोग को नहीं बता सकते। अब देखिए यहाँ पर बता रहे कि इंजीनियर ही बता सकता है किस तरह से। मगर आपको बता दें, औद्योगिक विकास मंत्री और शहर दक्षिणी से विधायक नंद गोपाल गुप्ता नंदी का ये क्षेत्र है और ऐसे में विकास की अगर बात करी जाए, स्मार्ट सिटी की हकीकत आप देख सकते हैं कि किस तरह से है और किस तरह से यहाँ की जो व्यवस्था है जिससे यहाँ के लोग परेशान हैं। फिलहाल देखना होगा इस पर सरकार किस तरह से ध्यान देती है और यहाँ के लोगों को इस समस्या से निजात मिलती है। मगर लोगों का जिस तरह से कहना है कि सालों से ये समस्या बनी है और अक्सर रोड धंस जाती है और इसी तरह से जल भराव होता है और बड़े बड़े गड्ढों में लोग अक्सर गिरकर दुर्घटनाग्रस्त भी होते हैं। अब देखना होगा इसका किस तरह से विकास कार्य होता है, क्योंकि महाकुंभ भी है और महाकुंभ से पहले इसी रोड से श्रद्धालु संगम के लिए जाएंगे और आस्था की डुबकी लगाएंगे। अब देखना होगा किस तरह से आगे सरकार इस पर काम कराती है या फिर ये सड़क अपनी बदहाली पर इसी तरह से रोती रहती है। जनता टीवी के लिए सैयद मोहम्मद आमिर, प्रयागराज। बुलेटिन में वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार जल्द लौटेंगे। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस वॉश, इसमें है क्यूकम्बर के प्योर एक्सट्रैक्ट्स जो नेचुरली चेहरे को मॉइस्चराइज रखे। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है।
देखा सवेरे तो पड़ रहा से कति नॉन स्टॉप इनकी तो बातें चले जा से कति नॉन स्टॉप। माँ हर दूसरी बात पे नॉन स्टॉप बोलने लगी। माँ ने फोन पे राशन कार्ड बनवा लिया, आयुष्मान कार्ड बनवा लिया, हमारा डोमिसाइल बनवा लिया, दादी की पेंशन आ जाती है घर बैठे, हमारा हैप्पी कार्ड बनवा दिए घर बैठे। नॉन स्टॉप बढ़िया काम। ले तू भी करने लग गया नॉन स्टॉप। अभी तो कहते हैं हमारा हरियाणा नॉन स्टॉप हरियाणा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं जनता टीवी। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश सरकार के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह गाजीपुर पहुंचे, जहां उन्होंने गाजीपुर में आदर्श राजकीय नलकूप संख्या 86 बीजी का स्थलीय निरीक्षण किया। साथ ही मुख्यमंत्री लघु सिंचाई योजना के लाभार्थियों से संवाद कर उन्हें प्रमाण पत्र भी वितरित किए। इसके बाद उन्होंने कहा कि योगी जी की सरकार में कोई भी गलत कार्य करने वाला बख्शा नहीं जाएगा। थोड़ा कठिनाई आई इस समय, जो आप देखे होंगे 1 महीना तपस जिस प्रकार था, उमस क्या है, गर्मी, भयंकर गर्मी पड़ी, फिर बरसात न होने के कारण बिजली पर लोड हो गया थोड़ा सा, और लोड होने के कारण जो उमस पड़ा है 57 डिग्री तक गया है। जिस प्रकार जाने के बाद फिर भी अधिकारी कर्मचारी लगे हैं कि किसी प्रकार बिजली की समस्या ना आवे, ना कटौती हो। यदि एक्स्ट्रा कुछ मंगाना है बिजली दूसरे राज्यों से तो लेकर गाजीपुर को सप्लाई करें, कोई कटौती ना हो। इसलिए ऐसा कुछ लगता है तो हम भी बात कर लेंगे अधिकारी से और माननीय मंत्री जी से, लेकिन कोई कटौती गाजीपुर में नहीं होनी चाहिए। बिजली कटौती को लेकर कांग्रेस का प्रदेश व्यापी प्रदर्शन जारी है। इन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर हमारे संवाददाता टीएन मिश्रा ने कई कांग्रेस के नेताओं से बातचीत की। क्या कुछ रहा इस बातचीत में, वो सुनिए। पूरे यूपी में बिजली कटौती लेकर के जनता हलकान है। सरकार तमाम दावे करे। सदन में सीएम ने कहा कि बिजली कटौती नहीं हो, और खुद उन्होंने AK शर्मा से कहा कि आप ऊर्जा मंत्री हैं, आपकी जिम्मेदारी है कि लोग बिजली उपलब्ध कराएं। लेकिन ऊर्जा मंत्री बयान पर बयान जारी करते रहते हैं, लेकिन इसका हकीकत है आम जनता रात में बिजली कट जाती तब परेशान, बच्चों की पढ़ाई दूभर है। अब इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस ने पूरे प्रदेश में प्रदर्शन किया है, और सारे मध्यांचल, लखनऊ में मध्यांचल विद्युत निगम में खुद जो है वेद प्रकाश त्रिपाठी अध्यक्ष के नेतृत्व में प्रदर्शन हो रहा है। मैं उन्हें जानूंगा कैसे समस्या के लिए लड़ाई लड़ेंगे आप। आज पूरे उत्तर प्रदेश सहित लखनऊ में जिस प्रकार से अघोषित कटौती, बिजली की कटौती हो रही है, उसको लेकर के हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय अजय राय जी के निर्देश पर उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों में आज हम लोग ज्ञापन के माध्यम से चेतावनी दे रहे हैं कि जो जिस प्रकार से किसान परेशान है, नौजवान परेशान है, व्यापारी परेशान है बिजली की घोषित कटौती से। आज किसान की धान रुपाई हो चुकी है, लेकिन बिजली न आने की वजह से ट्यूबवेल नहीं चल पा रहे हैं, और ना ही उनको धानों को बचा पा रहे हैं। लखनऊ में बारिश भी उतनी नहीं हो पा रही है, आज उसका धान मर रहा है, आज किसान परेशान है। आज छात्रों की ये परीक्षाएं हो रही हैं, और अपने लैपटॉप और अपने मोबाइल नहीं चार्ज कर पा रहा है। इतनी अघोषित बिजली की कटौती हो रही है कि जिससे नौजवानों का व्यापार नहीं चल पा रहा है, फैक्ट्रियां बंद हैं। आज इसी को लेकर के हम लोगों ने ज्ञापन दिया कि इनकी अपनी व्यवस्था सही करें। अगर ये व्यवस्था सही नहीं होती है तो हम लोग छात्रों, नौजवानों, किसानों सबको आंदोलन के लिए साथ में लेकर के रोड पर आंदोलन करेंगे। देखिए भाई, आप तो खुद किसान परिवार से जुड़े हुए हैं, आपको मैं व्यक्तिगत रूप से यहाँ देखता हूँ, तो आपके इलाके में यही हालत है, लखनऊ का जो इलाका है। तो मेरा सीधे से कहना कि अगर ये नहीं मानती है सरकार तो आपका अगला कदम क्या होगा? अगला कदम हमारा नौजवानों, किसानों और बेरोजगारों सबको लेकर के हम लोग साथ में आंदोलन करेंगे, रोड पर उतरेंगे और ईंट से ईंट बजाने का काम करेंगे। एक सवाल मेरा आपसे है कि लगातार जो है कांग्रेस प्रदर्शन करती, जनहित मुद्दे उठाती है, लेकिन जो है उसके बावजूद इसका असर नहीं हो रहा है, तो क्या कोई आक्रामक रुख अख्तियार करना चाहिए आप लोगों को? देखिए, जब कांग्रेस पार्टी जनता के साथ खड़ी है, इस बात को जनता देख रही है, और 2024 के लोकसभा चुनाव में इसी उत्तर प्रदेश की जनता ने इस सरकार को बताने का काम किया है कि आप कितने सही काम करते हैं और कितने गलत काम करते हैं। आज 2027 की जो चुनाव होगा, उस चुनाव में इनको पता चलेगा कि ये बिजली की समस्या, ये जो जगह जगह जलभराव
हो जाता है इसकी समस्या, या जो भी समस्याएं जनता से जुड़ी हुई हैं उसका निदान ये नहीं करेंगे तो जनता इनको कुर्सी से हटाने का काम करेगी और एक अच्छी सरकार जो कांग्रेस की सरकार थी वही सरकार पुनः इस उत्तर प्रदेश में वापस आएगी, ऐसा हम सबको विश्वास है। थैंक यू। तो ये सीधे कांग्रेस नेताओं का कहना है कि ये प्रदर्शन लगातार उनका चलता रहेगा, अगर जो है वो नहीं सुधार होता है तो बड़े स्तर पे होगा जिसमें छात्र किसान सब इन्वॉल्व किए जाएंगे और ये सब जो है प्रदर्शन और व्यापक रूप लेगा। कैमरा पर्सन रियाज के साथ TN मिश्रा, जनता टीवी, लखनऊ। सुल्तानपुर जिले का एक मामला सामने आया है जहां एक मोची की जिंदगी उस वक्त लाइमलाइट में आ गई जब देश के संसद के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने सुल्तानपुर जिले के विधायक नगर चौराहे के पास झोपड़ी के मोची की दुकान खोले रामचेत मोची के पास पहुंचे। मानो रातों रात मुफलिसी का जीवन जी रहे रामचेत मोची की जिंदगी में एक अमूल चूल बदलाव आ गया। सुल्तानपुर से हमारे संवाददाता आशीष कुमार मिश्र ने रामचेत मोची से खास बातचीत की। क्या कुछ रहा इस बातचीत में वो सुनिए। सुल्तानपुर में 26 जुलाई को राहुल गांधी एक पेशी के दौरान सुल्तानपुर न्यायालय पहुंचे। उसके तत्पश्चात राहुल गांधी लौटते समय अयोध्या नगर में एक स्थित रामचेत मोची की दुकान पर ठहर जाते हैं और उनसे मुलाकात करते हैं। हमारे साथ रामचेत मोची हैं। हम इनसे बात करते हैं कि राहुल गांधी आए और आपके दुकान पर कितना समय दिए और क्या आपको समझाया और क्या कहा और आपके साथ क्या वर्क किए, मैं इन्हीं से जानता हूँ। जी रामचेत जी, आपका दुकान कहाँ पे है? मुख्तारगंज विधायक नगर मोड़ पे है। हम नया जूता चप्पल बनाते हैं, पुराना मरम्मत करते हैं। राहुल गांधी की आपके दुकान जी राहुल गांधी आए, हमें तो बहुत खुशी हुई, हमें बहुत ऊपर उछाल दिए। जो कोई मुझे जानता था नहीं था वो भी जानने लगे। आप राहुल गांधी जी ने जब हमारी दुकान पर पहुँचे उनका स्वागत किया, बिठाया और हमारे से पूछने लगे कि इस समय क्या कर रहे हो। जैसे बैठे वैसे ही पूछे। उस समय हम एक चप्पल की सिलाई कर रहे थे। जिस समय वो आए चप्पल को वहीं रख दिया और खड़े होकर उसका स्वागत किया, बिठाया। उसके बाद हम बैठते ही उन्होंने पूछा क्या कर रहे थे। हमने बोला जी चप्पल की सिलाई कर रहे थे। बोले कौन सी है? हमका ये रहा। बोले लाओ हम भी सीख के देखते हैं। तो हमने उनको पहले सोचा क्या आना दे ही दिया, पटियाई भी दे दिया। जब सीने लगे तो हाथ पकड़ करके सिलाया। जब तागा खींचते थे, जब निकलता था, बहुत खुश होते थे। हम उनका हाथ पकड़ के पूजा फंसाते थे। हमारा लड़का उनका उंगली पकड़ करके तागा को फंसवाता था। तो जब तागा निकलता तो बहुत खुश होते थे। इस समय जो आप एक जूता बना रखे हैं उसका बहुत जोरों पर एक सुर्खियों में चल रहा है कि उसका कीमत 9 लाख या 10 लाख, ऐसा क्या मामला आ रहा है आपके पास? इस पर क्या करें? जिस दिन राहुल गांधी जी गए उसके तीसरे दिन से ये समस्या बहुत गंभीर होता जा रहा है। अब जूते की मांग कम है और चप्पल की मांग बहुत ज़्यादा है कि हमें दे दो, हमें दे दो। 10,000 से शुरू हुआ है इसका कीमत। लोग लगाते हैं, फ़ोन करके बताते हैं, मांगते हैं, हम मना करते हैं। लेकिन कल तक तो इस चप्पल की कीमत 10 लाख लगाए हैं और आज के डेट में कलकत्ता से फ़ोन आया था, वो 12 लाख लगा दिए आज की डेट में। मैंने उन्हें बतेरा मना किया, फिर अंत में हमको कहना पड़ा कि भैया ऐसा है, चप्पल के विषय में अगर फ़ोन किए फ़ोन रखो, हमें चप्पल देना नहीं है और ना ही पैसा लेना। ऐसा क्या खासियत है उस चप्पल में? चप्पल में खासियत ये है, राहुल गांधी जी ने हाथ लगाया है, हमारे दुकान पे बैठ करके सिलाई की है। वो दुकान पार्टनरशिप में हो गई है। हम उस चप्पल किसी भी हाल में किसी को नहीं देंगे। हम उसको अपने जी की तरह दुकान में सजा के रखेंगे फ्रेम में। बुलेटिन में रुक करेंगे उत्तर प्रदेश से जुड़ी ताबड़तोड़ खबरों की ओर। रायबरेली में चोरों ने पान की दुकान को बनाया निशाना, नकदी समेत हजारों का माल किया पार। सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुटी।
बागपत में डबल मर्डर से मचा हड़कंप। जीजा साले की गोली मारकर हत्या, सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुटी। चांदीनगर थाना क्षेत्र के पास का मामला। कुशीनगर में पशु तस्करों से पुलिस की मुठभेड़, 2 पशु तस्कर हुए घायल। पुलिस ने 7 राशि गौवंशीय देशी तमंचा, 6 कारतूस समेत अन्य सामान किया बरामद। गोंडा में बकाया पैसे को लेकर धरने पर बैठे रोजगार सेवक, वेतन भुगतान को लेकर बैलेंसर ब्लॉक के कैंपस में दिया धरना। 2021 से 24 तक नहीं मिला काम। अयोध्या में रामनगरी में बड़ा हादसा, श्रद्धालुओं से भरी नाव सरयू में पलटी, 4 लोगों को किया गया रेस्क्यू, किशोरी लापता। लखीमपुर खीरी में पुरानी रंजिश को लेकर दबंगों ने किया हमला, 2 की मौत, 7 लोग गंभीर रूप से घायल। भीरा थाना क्षेत्र के रड़ा देवरिया का मामला। फर्रुखाबाद में बेहोशी की हालत में मिला कर्मचारी, जिला अस्पताल में डॉक्टरों ने किया मृत घोषित। सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुटी। फर्रुखाबाद में दबंगों के हौसले बुलंद, घर में घुसकर की मारपीट, 5 लोग गंभीर रूप से घायल। पीड़ित ने पुलिस को दी तहरीर, पुलिस पर कार्रवाई न करने का आरोप। पीलीभीत में महिला को छत से फेंकने का मामला आया सामने, दहेज की मांग पूरी न होने को लेकर ससुराल जनों पर लगाया आरोप। पीड़ित ने पुलिस को दिया शिकायती पत्र। अमरोहा में युवकों ने छात्राओं के साथ की छेड़छाड़, छात्राओं के शोर मचाने पर आरोपी फरार। पुलिस ने 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। अलीगढ़ में जल संकट से जूझ रहे लोग, भारी मात्रा में महिलाएं बच्चे सड़कों पर उतरे। NH91 रोड जाम कर किया प्रदर्शन। कानपुर में प्राइवेट स्कूल की बस खेतों में पलटी, बस में सवार थे 40 बच्चे, 2 घायल, 8 हुए चोटिल। मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुटी। पीलीभीत में पति ने पत्नी पर कुल्हाड़ी से किया हमला, पत्नी गंभीर रूप से घायल, नजदीकी CSC में इलाज जारी। रायबरेली में फर्जी जन्म प्रमाण पत्र का मामला, ATS की टीम और पुलिस ने 6 आरोपियों को किया गिरफ्तार। अब तक 10 लोग हो चुके हैं गिरफ्तार। आगरा में संवेदनशील कार्यशाला का हुआ आयोजन, मनोचिकित्सक ने पुलिसकर्मियों को लोगों से संवाद के दिए निर्देश, विवादों से बचने की दी गई जानकारी। प्रतापगढ़ में बाइक सवार 2 बदमाशों ने पुलिस पर की फायरिंग, एक बदमाश को लगी गोली, दूसरा हुआ फरार। एक तमंचा, कारतूस समेत नकदी बरामद। झांसी में कांवड़ यात्रियों की ऑटो की टक्कर, कांवड़ियों ने मार किया जाम, पुलिस प्रशासन की कार्यशैली पर उठे सवाल। इटावा में चोरों के हौसले बुलंद, किसान के घर को बनाया निशाना, लाखों के जेवरात समेत नकदी की पार। पुलिस मामले की जांच में जुटी। प्रतापगढ़ में एक कंपनी के एजेंट से हुई 1 लाख रुपए की लूट, पुलिस ने मामले में केस दर्ज कर शुरू की आगामी कार्रवाई। प्रतापगढ़ में संदिग्ध परिस्थितियों में दुकान में लगी आग, दुकान में रखा सामान जलकर हुआ राख। सूचना के बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। बिजनौर में बुजुर्ग ने किया आत्महत्या का प्रयास, तमंचे से अपनी कनपटी से सटाकर मारी गोली, गोली की आवाज सुनकर पहुंचे आसपास के लोगों ने अस्पताल में कराया भर्ती, इलाज जारी। बाराबंकी में ई ऑफिस प्रणाली लागू होने से कलेक्टर कार्यालय हुआ पेपरलेस, अब एक क्लिक पर मिल सकेगी हर जरूरी जानकारी। आगरा में 3 महीने के लिए MG रोड रहेगा डायवर्ट, MG रोड पर मेट्रो का काम होगा शुरू, ट्रैफिक पुलिस ने रूट डायवर्ट करने का प्लान किया तैयार। अलीगढ़ में जिला अस्पताल के लिए स्वतंत्रता सेनानी वार्ड में लगी आग, शॉर्ट सर्किट से लगी आग, वार्ड के अंदर भर्ती मरीजों को आनन फानन में निकाला गया बाहर। अलीगढ़ में बच्चों के झगड़े ने पकड़ा तूल, 2 पक्ष आए आमने सामने, एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर घर में घुसकर पीटने का लगाया आरोप। अलीगढ़ में प्रधान के भाई पर हमलावरों ने की फायरिंग, घटना से आक्रोशित भारी मात्रा में ग्रामीण पहुंचे थाने, जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। लखीमपुर खीरी में आपसी कहासुनी होने के चलते पति पत्नी ने फांसी लगाकर की आत्महत्या, सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस। रायबरेली में NTPC की यूनिट नंबर 5 तकनीकी खामियों के चलते हुई बंद, 210 मेगावाट बिजली उत्पादन क्षमता से यूनिट बंद होने से बिजली उत्पादन पर पड़ेगा असर।
लखीमपुर खीरी में जल भरने गए 2 कांवड़िए नदी में डूबे, परिवार में मचा कोहरा। महोबा में बालू ले जा रहे ट्रैक्टर चालक से वसूली का मामला, 2 सिपाहियों पर लगा वसूली का आरोप। पीड़ित ने एसपी से की शिकायत, उचित कार्रवाई करने की उठी मांग। अंबेडकर नगर में एसपी ने की बड़ी कार्रवाई, 47 सिपाहियों को किया लाइन हाजिर। सिपाहियों की मिल रही थी शिकायतें, एसपी की कार्रवाई से पुलिस महकमे में मचा हड़कंप। बरेली में ग्रामीणों ने आरोपी के घर में लगाई आग, नाराज लोगों ने पुलिस के गाड़ियों में की तोड़फोड़। जबरन युवती को उठा ले जाने का आरोप, पुलिस अधीक्षक से मामले में की उचित कार्रवाई। झांसी में अनियंत्रित बस खाई में पलटी, हादसे में बस में सवार कई लोग गंभीर रूप से घायल। उल्दन थाना क्षेत्र का मामला। सहारनपुर में पति पत्नी के शव मिलने से हड़कंप, कर्जदारों से परेशान होकर फांसी लगाने की आशंका। सूचना पर पहुंची पुलिस, मामले की जांच में जुटी। श्रावस्ती में सांप काटने से मासूम की मौत, गंभीर हालत में अस्पताल में कराया गया भर्ती। डॉक्टरों ने बच्चे को किया मृत घोषित। इकौना थाना क्षेत्र का मामला। अयोध्या में दुष्कर्म के मुख्य आरोपी के घर हुई छापेमारी, घर पर चलाया गया बुलडोजर। बेकरी लाइसेंस किया गया रद्द, सहायक खाद्य आयुक्त ने की कार्रवाई। मुजफ्फरनगर में अज्ञात चोरों ने बैंक में चोरी का किया प्रयास, पंजाब नेशनल बैंक की खिड़की तोड़कर घुसे चोर। मैनेजर की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच में जुटी पुलिस। फर्रुखाबाद में कार ने बाइक सवार को मारी जोरदार टक्कर, हादसे में चालक की मौके पर मौत, महिला गंभीर रूप से घायल। सूचना रायबरेली में बिजली कटौती को लेकर कांग्रेस ने किया प्रदर्शन, भारी संख्या में कलेक्ट्रेट परिसर पहुंचे लोग। सरकार के खिलाफ कांग्रेसियों ने की जमकर नारेबाजी। बहराइच में पुलिस ने लूट की घटना का किया खुलासा, पुलिस ने 2 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार। महिला से हजारों की चोरी की घटना को दिया था अंजाम। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही, कहीं जाएगा नहीं। जनता टीवी पर खबरों का सिलसिला रहेगा जारी, तब तक के लिए नमस्कार।